कहत सुनत सुख उपजै अरु परमारथ होय। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी नातिसु काल न कर्मा। इस नेत्र के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता है। अपार यानी वो बुद्धि के परे है, वो ससीम नहीं है, असीम है, अगम्य है, बुद्धि के परे है। वह परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा वह जो है आत्मा का विषय है। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, संत कबीर साहब कहते हैं। जिनको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे अर्थात परमात्मा को जिन्होंने देख लिया है, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई है, अर्थात जड़ से चेतन को अलग कर लिया है। जैसे दूध में घी है, उससे घी निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, उसमें जामन देते हैं, फिर उसको मथते हैं, छाले को, मक्खन होता है, फिर उसको आग पर चढ़ाते हैं यानी पिघलाते हैं, तब घी होता है। उसी तरह से एक संत कहते हैं, जिमि दूध के मथन से घी निकसत हैं जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। उस परमात्मा को देखने के लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान के द्वारा ही हम लोग सब आवरणों को पार कर जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, घट पट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, ज्यों मिलन को चाहता कर चटपट संग संतरे। संतों का संग करने के लिए कहते हैं, अर्थात सत्संग करने के लिए कहते हैं। यह सत्संग दो प्रकार का होता है। गुरु महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग करने से ज्ञान होता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान होता है यह थ्योरी रूप में होता है, प्रैक्टिकल करने पर ही अनुभव ज्ञान होता है। अर्थात ध्यान करने से गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, राज महिराज जोग महि जोगी, गृहस्थ महि भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का अंत न पाया। सभी महापुरुष ध्यान करने के लिए कहते हैं, और ध्यान के द्वारा सब आवरणों को पार कर अंधकार, आंख बंद करने पर अंधकार मालूम होता है सबको, लेकिन जो योगी महापुरुष लोग होते हैं, जिन्होंने एक दृष्टि करी समसरी जाने,
योगी कहिए सोई, गली जोग न होई, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए। कहते हैं जो इस युक्ति को जानते हैं, चाहे गारहस्थ भेष में हो चाहे सन्यास भेष में हो, जो इस युक्ति का जानकर ठीक ठीक साधन करते हैं, तब क्या होता है? अंतर ज्योति गुरु वैसाखी, चिन्ह राम करम्मा। अंदर में प्रकाश मिलता है और शब्द, उस प्रकाश और शब्द के सहारे परमात्मा के पास जाते हैं। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए कहते हैं। अस्तो माँ सद्गमय, यह संसार असत है, सत्य एक परमात्मा है। इसलिए कहते हैं असत से सत्य की ओर चलो। यह जो है युक्ति संतों से जानकर हम लोग ध्यान करें। ध्यानाभ्यास होता है, कितने साधक का मानस जप हो जाता है, मानस ध्यान हो जाता है, दृष्टि योग हो जाता है साधना के क्रम में। और जो शब्द साधना करते हैं वो शब्द साधन में आगे बढ़ जाते हैं। गुरु महाराज के समय में, पूज्य बाबा लोगों के समय में अभी भी जो है ऐसे ऐसे कुछ साधक हैं जो छिपे हुए हैं। उनको केवल गुरु महाराज के सत्संग और ध्यान से मतलब रहता है और जीविकोपार्जन के लिए वो कुछ काम करते हैं, छिपित रूप में रहते हैं। जैसे गुरु तेग बहादुर के पहले गुरु जो थे कुछ थोड़े ही उम्र में वो शरीर छोड़ रहे थे। शिष्यों ने कहा कि आपके बाद कौन होंगे? उन्होंने केवल जगह का नाम बोल दिया था, बकाला, बकाला मुंह से निकला था। तो वहाँ पर बहुत सब जो है महात्मा लोग अपना गद्दी बनाकर बैठे हुए थे। अब कौन सही है कौन गलत है क्या पता चले। गुरु महाराज का चमत्कार होता है, संतों का चमत्कार होता है। एक व्यापारी थे, व्यापार कर कर आ रहे थे, माल जो है जहाज पर था, समुद्र में आ रहे थे। आंधी खूब आई, तूफान, अब तो लगा के डूब जाएगा। वो प्रार्थना करने लगे कि कोई संत सद्गुरु हैं अभी तो मेरी जो है रक्षा करिए, रक्षा करिए। मैं 500 सरफी दूंगा, भेंट करूंगा चरणों में। किसी तरह से वह नाव जो है, जहाज जो है लगा किनारे। वो आए गुरुओं के खोज में कि कौन सच्चे संत सद्गुरु हैं। उस जगह आए तो देखे कि बहुत महात्मा लोग गद्दी लगाकर बैठे हुए हैं। सबको 2, 4, 5 इसी तरह से सरफी देना, भेंट देना स्वीकार किए। सब जो है महात्मा लोग उनको आशीर्वाद दिए। लेकिन वो जानता था कि मैं तो 500 असरफी कबूला हूँ। पूछते हैं कि और कोई है यहाँ पर? कहा आप तो कहाँ कोई महात्मा तो नहीं गुजरता है। किन्हीं ने कहा कि एक तिग्गा तिग्गा नाम का है, न खाने का ठिकाना, नहाने का ठिकाना, गुफा में पड़ा रहता है।
योगी महापुरुष लोग क्षिपित होते हैं। जब वहाँ पर गए तो उनको भी 5-7 असरफी देने लगे। कहा तुम्हारे जहाज को बचाने में मेरा जो है पीठ का जो है चमड़ा छिल गया है, देखो। निकाल कर दिखाए। कहा तुम 500 कबूला है, 5 देता है। तब उसके मुंह से निकला गुरु पाया। कहा हल्ला मत करो, किसी को मत करना, नहीं तो मुंह में कालिख लगेगी। बस वो अपने मुंह में कालिख पोत लिए और हल्ला करना शुरू कर दिए, गुरु पाया गुरु पाया। जो संत लोग होते हैं ना, जैसे सूरज होते हैं, लगता है बादल उसको ढक लिया। बादल क्या ढकेगा? सूरज का आकार पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। लगता है हम लोगों को, लेकिन उसकी गर्मी जो होती है हम लोग महसूस करते हैं ना, सूरज उगे चाहे नहीं उगे। उसी तरह से संत लोग जो होते हैं, अच्छे साधक लोग जो होते हैं, उनकी आभा के कारण, उनके गुण के कारण आदमी को महसूस होने लगता है कि साधारण नहीं है। और एक दिन प्रकट हो जाते हैं, जैसे फूल खिलता है। पहले हम लोग खूब पानी देते सींचते हैं, उसमें कली होती है, अंत में जो है वो फूल खिल जाता है, वह खुशबू देने लगते। उसी तरह से संत लोग होते हैं, उच्च कोटि के साधक लोग होते हैं। गुरु महाराज के पास भागलपुर में कुप्पा घाट में एक साधारण भेष में आया, फटा पुराना जो कपड़ा। उनको गेट पर से आने नहीं देते थे अंदर में। गुरु महाराज कहते हैं एक आदमी गेट पर खड़ा है, उसको आने दो। बस पूज्य बाबा का कौन आदमी है, जाकर बुलाओ उनको। गुरु महाराज का आदेश। वो आदमी आए, एक तरफ से प्रवेश किए, गुरु महाराज के चरण में जाकर प्रणाम किए, दूसरे तरफ से निकल गए प्रणाम करते हुए। नज़र केवल मिली, गुरु महाराज भी देखे उनको, वो भी देखे। जब चले गए, गुरु महाराज पूछते हैं सबसे, वो कौन थे, पहचाना तुम लोगों ने? कहा कि नहीं हुजूर। कहा वो आया था केवल दर्शन करने के लिए, कोई चीज़ के लिए नहीं। अगले जन्म में वो पूर्ण संत होंगे। इसलिए कहते हैं जो कोई साधु को चिन्ह, हाँ, तुलसी हाथ कान पर देना। संत महात्मा जो होते हैं छिपित रूप में होते हैं, अपना साधन भजन करते हैं, वो सदाचारी होते हैं। उनको मान प्रतिष्ठा, मान अपमान से कोई मतलब नहीं रहता है। काम पूरा हो जाता है, दुनिया उनकी पूजा करने लगती है। इसलिए यह काम जो है, अपने भी शांति को प्राप्त करते हैं, सुख स्वरूप परमात्मा को जान लेते हैं और औरों का भी कल्याण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित जीव लय उतर भव सागरा। अपने तो पार ही हो ही जाते, अमित अनेकों असंख्य जीवों को उद्धार करते हैं, वो सीढ़ी बना देते हैं। गुरु महाराज जो मानस जप, मानस ध्यान क्या है, दृष्टि जो और शब्द साधना, यह सीढ़ी है। हम लोग उस सीढ़ी पर चढ़कर और जो है चढ़कर अर्थात साधना कर कर चारों सीढ़ी को पार कर जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी, सब दुखों से छूट जाएंगे। इसलिए ध्यानाभ्यास जो करते हैं, कराते हैं, करते हैं, जो भी इसमें भाग लेते हैं, उनका सब दुख टल जाता है। 1962 ईस्वी में जब चीन ने चढ़ाई किया था, बहुत दूर तक आ गया, गुरु महाराज बोले सबसे कि ध्यान करो, और गुरु महाराज भी किए। कहा जिससे यह संकट टल जाए। तो क्या हुआ, बस दूसरे दिन से लड़ाई बंद हो गई थी। कैसा भी संकट हो, परमात्मा का ध्यान करने से क्या होता है, गुरु महाराज जो बतलाते हैं, संत लोग जो बतलाते हैं, उस व्यक्ति से करेंगे तो हम लोगों का सब संकट दूर हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग
पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी से सुनेंगे।